नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में। दोस्तों कल यानी कि 10 फरवरी से जो है आपका एग्जाम सिटी पता चल गया होगा आप सभी को, और आपको यह भी पता चल गया होगा कि आपका एग्जाम जो है वो किस डेट में है और किस शिफ्ट में है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो आपकी परीक्षा है वो 2 डेट्स में है, एक 17 फरवरी को है और एक 18 फरवरी। ये दोनों डेट्स में है और दोनों ही डेट्स में 2 पालियों में आपका पेपर जो है वो कराया जाना है। ठीक है, ये आप सभी जानते होंगे। अब जब से ये जानकारी प्राप्त हुआ है कि आपका पेपर 2 डेट्स में है, तभी से ये समझ लीजिए कि एक जो बात है वो फिक्स हो गई, वो है नॉर्मलाइजेशन की। जहां पे उम्मीद ये जताई जा रही थी कि आपका पेपर एक डेट में और एक ही पाली में कराया जाएगा, अब जब ये फैसला लिया गया कि आपका, चूंकि पहले उम्मीद जताया जा रहा था कि केवल 30 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, लेकिन जब बच्चों ने अधिक संख्या में फॉर्म भर दिया, 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया, तब आपका जो पेपर है वो 2 डेट्स में कराए जाने का निर्णय लिया गया भर्ती बोर्ड के द्वारा। और इसी के साथ ही एक जो प्रक्रिया आप सभी जानते होंगे, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, वो फिर निकलकर सामने आती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन तभी होता है जब एक से अधिक डेट्स में या एक से अधिक शिफ्ट में आपका परीक्षा संपन्न होता है। तो वहां पे क्या होता है कि दोनों ही जो भी आपका डेट हो गया या फिर शिफ्ट हो गया, उसको समान स्तर पर लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। अब जाहिर सी बात है, अगर 2 डेट्स में या 2 शिफ्ट में, ये तो टोटल 4 शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, अगर इतने शिफ्ट में इतने डेट्स में अगर परीक्षाएं हो रही हैं, पेपर्स बनाए जा रहे हैं, तो सभी का लेवल एक समान तो नहीं रख सकते, किसी का तो ऊपर होगा, किसी का नीचे होगा। अब यही जो ऊपर नीचे, इसी को बराबर लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। और इससे जो फायदे की मैं बात करूं तो किसी को फायदा होता है तो किसी को नुकसान होता है। मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है, कि सभी को फायदा होता है, और ऐसा भी नहीं है कि सभी को नुकसान होता है। तो दोस्तों बात यहां पे ये निकल कर आती है कि ये जो नॉर्मलाइजेशन हमारा है, जो नॉर्मलाइजेशन है, इससे किस डेट के बच्चों को जो है फायदा होगा। ये जो आप नॉर्मलाइजेशन देख रहे हैं ना, इसका भी एक कुछ खास मैंने देखा है। जहां तक मैंने इतने सारे एग्जामों को मैंने मतलब एनालिसिस किया है, उसमें जो बातें निकल कर आई हैं कि जो पहला जो डेट होता है और उसका जो पहला शिफ्ट होता है, इन बच्चों को सबसे ज्यादा जो है फायदा पहुंचता है नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, सबसे ज्यादा जो नॉर्मलाइजेशन का फायदा होता है वो जिस डेट से परीक्षा शुरू होती है, उसके फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों को नॉर्मलाइजेशन में सबसे अधिक फायदा पहुंचता है। अगर आप पूछेंगे मुझसे कि सर फिर ये सेकेंड और थर्ड वाले को क्या है, भाई ये तो थर्ड ही हो गया ना, सेकेंड डेट में फर्स्ट शिफ्ट, मतलब कि ये टोटल जो है तीसरी पाली हो गई है। लेकिन इन तीनों की मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन ये जो फर्स्ट वाला है ना, इनको फायदा जरूर पहुंचता है। उसका रीजन क्या है उसको मैं बताता हूं। देखिए, चूंकि ये जो बाद वाले जो एग्जाम है, जो बाद वाले जो पेपर है, इसमें बैठने वाले जो बच्चे होते हैं, इनको कहीं ना कहीं पेपर का एक आभास हो जाता है और उनको ये पता चल जाता है कि हाँ, किस तरीके से जो है पेपर बनाया जा रहा है, और जो एग्जाम पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस रखे जा रहे हैं, या फिर थोड़ा सा जो है उसमें फेरबदल किया जा रहा है। लेकिन ये जो फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे हैं, ये अनभिज्ञ रहते हैं, इनको ये बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ जाते हैं, इनको डायरेक्ट वहीं पे जाकर के पता चलता है। और ऐसा भी देखा गया है, अक्सर मैं बता रहा हूं कि ये जो फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर है ना, ये बाकी सब की अपेक्षा जो है आसान भी आता है। ठीक है, बाकी सब की अपेक्षा आसान भी पूछे जाते हैं इसमें जो प्रश्न होते हैं। आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा। मैं ऐसा, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई बंद करके बैठ जाओ, लेकिन आप सभी बच्चे जिनका भी 17 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है, आप सभी मेहनत करिए, बहुत अच्छे से अच्छा स्कोर ला सकते हैं आप। और ये ऐसा भी नहीं है मैं बाकी तीनों पालियों को मैं जो है कि डिमोटिवेट कर रहा हूं। भाई अगर आपका अन्य अन्य 3 पालियों में अगर पेपर है, आपको देना ही है, लेकिन जो फैक्ट है, जो तथ्य है, वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। हमारा वाला जो पेपर था, जो 41,520 की जो हमारी वैकेंसी थी, 41,520 की, उसमें भी मैं बता दूं इसी तरीके से पेपर हुए थे, 4 शिफ्ट में हुआ था। और 19 वाला जो था, 19 का जो सेकेंड वाला शिफ्ट था, उसको रद्द किया गया था। रीजन था कि उसमें जो है पेपर आउट होने की वजह से उसको रद्द करना पड़ा था, और उसके बाद उसी को
बाद में कई शिफ्ट में कराया गया था, ठीक है, अक्टूबर माह में। तो उस समय क्या था कि उस समय भी जो पेपर हुआ था वो 18 और 19 जून को हुआ था। तो 18 जून का जो फर्स्ट शिफ्ट था ना, उसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ था और सबसे आसान पेपर भी इन्हीं का आया था। सबसे आसान पेपर भी इन्हीं का आया था और सबसे ज्यादा जो फायदा पहुंचा था नॉर्मलाइजेशन में वो इन्हीं को पहुंचा था। तो आप सभी बच्चे जो भी प्रश्न करते हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज्यादा फायदा किसे पहुंचेगा, तो नॉर्मलाइजेशन सबसे ज्यादा फायदा किसको पहुंचेगा? 17 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में। और दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी बहुत सारे बच्चे आपको डिमोटिवेट करेंगे कि यार पेपर में धांधली हो रहा है, पेपर में ये है, इतने लाख रुपए दे दो, ऐसे से खुला रेट चल रहा है, 8 लाख रुपए दो, मैं सिलेक्शन कराऊं। जो बच्चा ये कहे ना, तुम सीधे जाके उससे ही से कहो, तुम गारंटी किस बात पे, तुम किस बेस पे ये बात कह रहे हो, ठीक है? उसके पास कोई तथ्य नहीं है, वो भी सुनी सुनाई, वो किसी और के कान से मुंह से सुन रहा है, वो किसी और के मुंह से सुन रहा है, और सब जो है सुन सुन के सुनी सुनाई बात पे जो है आपको डिमोटिवेट करेंगे और इससे सीधा सीधा डिस्टर्ब होगा आपका पढ़ाई। और जब आपका पढ़ाई, भाई मैं कह रहा हूं कि अपनी मेहनत पे भरोसा रखो ना, खुद पे भरोसा रखो। हमारे भी जब पेपर थे तो उस समय भी कुछ इसी प्रकार से माहौल थे, इसी तरीके से सुनने में आ रहा था कि ऐसे इतने लाख रुपए दे दो सिलेक्शन मिल जाएगा, इतने लाख रुपए दे दो ये सिलेक्शन मिल जाएगा। क्या ही सोचना उसके बारे में, आपके पास पैसा भी नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, आपको मेहनत पे जब भरोसा है तो फिर क्या मतलब है इन सब बातों के बारे में सोच के डिमोटिवेट होने का। पेपर नजदीक है, जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करें, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, डेली एक मॉक टेस्ट जरूर दें, ताकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे तो आपको ये ना लगे कि नहीं, हाँ मैं पहली बार जो है कि ऐसे वातावरण से मैं जो है रूबरू हो रहा हूं। कोशिश करें कि मॉक टेस्ट का जो टाइमिंग है, अगर ऑफलाइन दे रहे हैं तो उसका टाइमिंग कम सेट करें, 10 से 15 मिनट कम ही सेट करें, तो आपका स्पीड अच्छा होगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।